Hello everyone, welcome to Prime Classes. Today we're going to start real numbers, the first chapter of mathematics, class 10. So today we're going to introduction part of this कि real numbers है क्या चीज, उसमें कौन कौन से numbers आते हैं, कितने types के numbers आते हैं, everything. And also we're going to introduce HCF, LCM and problems related to those topics. So what we're going to do, different types of numbers, revisiting number system, सारे types के numbers देखने वाले हैं कि कितने type के number होते हैं, कौन कौन से numbers होते हैं, properties of numbers भी देखने वाले हैं, prime factorization, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन देखने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, डायरेक्ट टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी और फ्रॉम द सिलेबस. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या चीज है, क्या कहता है, ये वो चीज देखने वाले हैं. देन एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, वो देखेंगे. एंड एट लास्ट स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एचसीएम एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम का क्या स्पेशल प्रॉपर्टी रहता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. फर्स्ट थिंग, नंबर सिस्टम रिविजिट. ये एक्चुअल सिलेबस में तो है नहीं, बट हम लोग का जो चैप्टर 1 है उसको अच्छे से समझने के लिए दीज कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर कि किस किस तरीके का नंबर्स होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, एवरीथिंग. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नंबर आर द काउंटिंग नंबर्स. ऐसा नंबर जिसको हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं, लाइक 1 2 3 4. ऑब्वियसली हम लोग जीरो से काउंट करना स्टार्ट नहीं करते हैं. व्हेनेवर वी स्टार्ट टू काउंट वी स्टार्टेड फ्रॉम 1. So 1 2 3 4 5 6 and it goes up to infinity. So 1 से लेके infinity का जितना सारा numbers है, only 1 2. Okay, in counting 1.5 does not come, 1.5 नहीं आता. So 1 2 3 4 5 up to infinity, these numbers are known as natural numbers. इसको हम लोग बोलते हैं natural numbers which are used for counting. Okay, the next thing कि natural numbers में अगर हम जीरो को भी include कर दें, natural numbers already 1 से infinity है, 1 2 3 4 5 up to infinity, अब उसमें अगर जीरो को भी ऐड कर दें, that will become the set of whole numbers. So whole numbers is nothing but natural numbers including zero. Natural numbers के साथ जब हम लोग zero को भी ऐड कर देते हैं, those numbers, the set of those numbers will be known as whole numbers. Next, integer. But before coming to integer, suppose I'm taking a number 5. So 5 is both a natural number as well as a whole number. Whereas if I take 0, 0 is a whole number but not a natural number. Okay, now come to the next one. Integers. By the way, natural numbers denoted by n and whole numbers denoted by w. The next one is integers, which is denoted by capital Z. Whole numbers including negative numbers. अब whole numbers है, whole numbers start होता है 0 1 2 3 infinity. अब ये 1 2 3 4 up to infinity जो है उसका नेगेटिव पार्ट भी ले लेंगे, that is -1 -2 -3 ऐसे करके up to minus infinity. So these numbers, ये जो नंबर का सेट बनता है इसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स, जहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आता है. सो अगर बीच वाला पार्ट देखा -3 -2 -1 0 1 2 3, तो इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं और साथ में जीरो भी है. हाँ, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं है, लाइक 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, 0.5 वो इंटीजर नहीं है. ओके, ये होल नंबर्स होना चाहिए और उसके साथ उसका नेगेटिव काउंटर पार्ट. The next type of number is rational number, numbers that can be written in the form of p by q, where p by q are integers and q is not equal to 0. So ऐसा नंबर जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5. What do you think about it? सबसे पहली बात कि ये नेचुरल नंबर है, yes it is natural number. It is a whole number, yes it's a whole number. इंटीजर की बात करें तो yes it's an integer. अब रैशनल नंबर की बात करें, क्या इसको 5 को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? p by q के फॉर्म में, that means 5 can be written as 5/1. So yes, it's a rational number. ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिसको p by q के फॉर्म में, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हम लोग. So that is not a rational number. For example, if I take 2.38796 और यहाँ पे कुछ ना कुछ डिजिट आते जाता है, it never stops. तो इसको हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते. So those are not rational numbers. Those are irrational numbers, numbers that cannot be written as p by q. ऐसा नंबर जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते. फॉर एग्जांपल √2 का वैल्यू होता है क्या, 1.414213. अब ये नंबर्स आते जाएंगे. सो हाउ कैन आई राइट दिस नंबर एज p by q? p by q के फॉर्म में वो लिख ही नहीं सकते. वैसे ही पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14159. तो ये जो वैल्यू है, ये दिस वैल्यू नेवर स्टॉप्स, द डिजिट नेवर स्टॉप. सो इसको हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते. सो दीज आर इररेशनल नंबर्स. ओके, √3 का वैल्यू भी 1.7172 वैसे करके वो रिपीट नहीं, वैसे करके वो मतलब आते जाते सारा डिजिट. सो √3 कैन आल्सो बी नॉट रिटन एज p by q. ठीक है. बाय द वे, यहाँ पे एक लॉजिक हो सकता है कि चलो √2 जो है, क्या √2 को √2/1 नहीं ले सकते? बट उसमें भी
क्या कंडीशन है, p एंड q आर इंटीजर्स। अब अगर इसको ऐसा फॉर्म में लिख रहे हैं दैट मीन्स ये जो √2 है ये इंटीजर होना चाहिए व्हिच इज नॉट एन इंटीजर, तो हम लोग इसको ऐसा फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक 2.5, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। 2.5 कैन बी रिटन एज, अगर हम ये डेसिमल हटा दें नीचे 10 आ जाएगा और इट विल बिकम 25/10। सो p by q, yes, 25 is an integer, 10 is an integer, so 2.5 is a rational number. So these are rational and irrational. Rational number जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल्स 1/2, -3/4, 5, 0.75, -2, these are all rational numbers denoted by q, capital Q. Opposite to this irrational numbers जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, those are irrational numbers. The next one is real numbers. Real numbers किसको बोलेंगे, जब rational numbers को, जितना सारा rational numbers है और irrational numbers है सबको मिला देंगे एक साथ, वो जो सेट बनने वाला है that set of numbers is known as real numbers, जहाँ पे rational irrational सारे ही numbers आएंगे। okay, so those are real numbers denoted by r. फॉर एग्जाम्पल -5 ये रैशनल नंबर है, वो भी आएगा। 0 रैशनल नंबर है, ये भी आएगा। 3/4 रैशनल है, ये भी आएगा। √2 इरेशनल है, ये भी आएगा रियल नंबर्स पे। पाई इरेशनल नंबर है, ये भी आएगा। 7.8 इरेशनल, ये भी आएगा। सो रैशनल एंड इरेशनल दोनों ही मिलके रियल नंबर्स बनाते हैं। हियर वन इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट इट डाउन कि ये जो पाई है, पाई का एक्चुअल वैल्यू देखा जाए तो 3.1415 ऐसे कुछ रिपीट होते जाते हो कि 3.15, लेट मी चेक, 14159 ऐसे करके रिपीट मींस कि डिजिट आते जाता है। डिजिट वो भी अलग अलग डिजिट, रिपीट नहीं होता, अलग अलग डिजिट आते जाता है। सो पाई को अगर देखा जाए, इट इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। जबकि हम लोग कभी कभी लेते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7, तो इसका मतलब क्या, पाई एक रैशनल नंबर है। This 22/7 is an approximate value. ये this is not the exact value of pi. 22/7 ये जो है इसका वैल्यू अगर देखेंगे 3.1415 कुछ आएगा, बट ये एक पॉइंट पे आके वो टर्मिनेट हो जाएगा। सो देखा जाए तो ये 22/7 which is taken as approximate value of pi, ये 22/7 ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। जबकि पाई खुद एक रैशनल नंबर है, क्योंकि उसका वैल्यू जो डेसिमल के बाद आता है डिजिट, वो कभी खत्म नहीं होता है। ओके, नाउ कम टू नंबर सिस्टम डायग्राम। अगर डायग्राम के लिए हम लोग शो करना चाहते हैं तो सबसे छोटा सेट होता है नेचुरल नंबर्स, जो स्टार्ट होता है 1 से 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। उसमें अगर हम 0 इंक्लूड करते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर्स का। दिस इज नेचुरल। नेचुरल में अगर हम 0 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा होल नंबर्स। अब उसमें अगर नेगेटिव पार्ट भी हम ऐड कर दें, दैट विल बिकम इंटीजर्स। अब नेगेटिव पार्ट में अगर हम फ्रैक्शन, डेसिमल्स वगैरह ये सब इंक्लूड कर दें तो वो बन जाएगा रैशनल। अब रैशनल नंबर्स ये चीज हो गया एक, और दूसरा चीज हो गई इरेशनल नंबर्स। अब इन दोनों को मिला के रैशनल मींस जिसको हम लोग पी की फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल मींस जिसको हम लोग नहीं लिख सकते। तो दोनों को जब मिला देते हैं वी गेट अ सेट ऑफ रियल नंबर, जहां पे सारे ही रियल नंबर्स आते हैं, ऑल द नंबर्स व्हिच यू कैन इमेजिन। इसका एक अपोजिट नंबर्स भी होता है, इमेजिनरी नंबर, व्हिच हैज टू बी स्टडीड नॉट इन दिस क्लास। ये अब तुम लोगों को 11th में पढ़ने को मिलेगा, इमेजिनरी नंबर्स and also known as the complex numbers, जहां पे real and imaginary दोनों ही पार्ट रहता है। So now come back to real numbers. Real दुनिया में ही रहना है for standard 10. Okay, so these are real numbers, rational plus irrational. Some more concept if we talk जो कि clear होना ही चाहिए। Even numbers obviously very easy and very basic, 2 4 6 8 ऐसे numbers which is divisible by 2. Odd numbers 1 3 5 7 which is not divisible by 2. प्राइम नंबर्स क्या है, ऐसा नंबर जिसका बस दो ही फैक्टर्स होता है। नाउ व्हाट आर फैक्टर्स, इफ यू कम टू द फैक्टर्स मींस कि जिसको हम लोग किसी नंबर से डिवाइड कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल 4 को ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम लोग 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर पाएंगे। सो 1 से 4 को डिवाइड कर पाएंगे, यस। 2 से 4 को डिवाइड कर पाएंगे, यस। 3 से कर पाएंगे, नो। सो 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4। नाउ कैन आई डिवाइड इट बाय 4 से कर पाएंगे, तो यस 4 से भी कर पाएंगे। ये 2 से ज्यादा हो गया, 2 से ज्यादा फैक्टर, दैट मींस इट इज अ प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल सॉरी इट्स नॉट प्राइम नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब जिसका फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। सो 4 then 6 then 8 9, these are composite numbers। and opposite to this, जिसका फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 3, ये जो 3 है, 3 कैन बी डिवाइडेड बाय 1
2 से नहीं कंप्लीटली नहीं कर सकते, एंड 3, 1 एंड 3 इटसेल्फ, 1 एंड 3, ये बस दीज आर द टू नंबर्स 1 एंड 3 इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ एंड 1। अब ऐसा नंबर जिसका फैक्टर्स बट 1 हो, जिसका फैक्टर्स 1 हो एंड द नंबर इटसेल्फ हो, दोज नंबर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, these are the prime numbers। यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग है कि 1 को हम लोग ना तो प्राइम में लेते हैं ना ही कंपोजिट में लेते हैं। प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2 whereas कंपोजिट नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 4। 2 जबकि इवन नंबर लगता है तब भी प्राइम नंबर है। सो दुनिया में बस एक ही ऐसा नंबर है which is even and at the same time prime, otherwise all the rest of the even numbers are prime or not non prime, that is composite numbers like 4, 6, 8। so 2 is a special number which is even prime। नाउ कम टू मल्टीपल्स। मल्टीपल्स किसको बोलेंगे? फॉर एग्जांपल 4, 4 का मल्टीपल्स, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोस आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 4, लाइक 4, 8, 12, 16, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 4। फैक्टर्स 4 को 4 हम ले रहे हैं एज एन एग्जांपल, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा नंबर जिससे हम लोग 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 4। ओके, सो दीज आर फैक्टर्स ऑफ 4। फॉर एग्जांपल if I say 7, 7 का फैक्टर्स क्या है? 1 and 7 itself। ओके, स्क्वायर्स, स्क्वायर्स क्या है? 4 का अगर बात करें तो 4 का स्क्वायर 16। मान लीजिए स्क्वायर्स अगर इस तरीके से लिखा जाए 4 का स्क्वायर, तो ये है क्या चीज एक्चुअली? दिस इज नथिंग बट 4 into 4। क्यूब्स, क्यूब्स क्या है? 4 का क्यूब का अगर बात करें तो 4 into 4 into 4, 4 4 are 16, 16 4 are 64। सो जब भी कोई नंबर 2 बार लिखा हुआ है तो उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। अगर वही नंबर 3 बार लिखा हुआ तो उसका हम लोग क्यूब बोलते हैं। दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 3 क्यूब। अगर वो 4 बार लिखा हुआ है सो दैट बिकम्स 3 to the power 4। अगर 5 बार 3 to the power 5, so that is how we represent it with power। Prime factorization, what is prime factorization? Prime factorization is the process of expressing a number as the product of prime numbers only। जब हम लोग किसी नंबर्स को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं तब उस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 28। 28 को जब हम लोग डिवाइड करते जाएंगे बाय प्राइम नंबर्स ओनली, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर व्हिच इज 2। सो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 28 and 2, I'll get 2 ones are 2 and 2 fours are 8, so 14, and then 2 sevens are 14। ठीक है, नाउ क्योंकि 7 यहाँ पे मिल गया, 7 विच इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पे हम लोग को रुक जाना है। सो बाय द वे देयर आर मेनी टाइम्स जहाँ पे तुम लोग को ऐसे मिलेगा 7 1 जा 7, सो नो नीड टू डू दैट। यहाँ पे जैसे ही प्राइम नंबर मिलता है वी विल स्टॉप। नाउ 28 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 into 2 into 7। नाउ ये जो प्रोसेस है जिससे हम लोग 28 को ब्रेक डाउन करके 2 into 2 into 7 लिख रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज द प्राइम फैक्टराइजेशन। If I take example of another number, let's just say 54, if I divide it by 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, एक बचेगा, 2 7s are 14। now 27 इसको हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 27 is not divisible by 2, so we have to come to the next prime number just after 2। just after 2 कौन है? 3 है। so 3 9s are 27, 9 still not a prime number, so हम लोग फिर से डिवाइड करते जाएंगे 3 से। अब क्योंकि 3 पहुंच चुके तो 3 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक मुझे ये पूरा का पूरा प्राइम नंबर डिवाइड होते जाएगा। सो 3 से फिर से डिवाइड करेंगे, 3 3 are 9। अब क्योंकि ये 3 इट्स अ प्राइम नंबर, so we will stop here। so 54 can be written as 2 into 3 into 3 into 3। नाउ ये जो प्रोसेस है जिससे हम लोग 28 को ऐसे लिख सकते हैं, 54 को इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। Come to fundamental theorem of arithmetic। Now this is taken directly from NCERT। Every composite number can be expressed factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। अब ये कुछ नहीं है प्राइम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका बेसिक्स अगर समझने जाएं तो ये बोलता है, ये इसके अकॉर्डिंग कि अगर किसी नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स निकलता है 2 into 2 into 7, ये इस नंबर के लिए यूनिक रहता है अगर हम इसके ऑर्डर को इग्नोर कर दें। फॉर एग्जांपल 12 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3। 12 को ऐसे लिख सकते हैं, सो 2 into 2 into 3, या फिर 2 into 3 into 2,
या फिर 3 इंटू 2 इंटू 2, बट नंबर्स अगर देखें तो 2 2 3 2 2 3 2 2 3। सो ये जो 2 2 3 है, दिस combination of numbers is unique and it is only valid for 12 according to fundamental theorem of arithmetic। so दुनिया में जितना सारा नंबर्स है, फॉर एग्जांपल 69 2 into 23, so 23 करो या फिर 23 into 2 करो। अगर उसके ऑर्डर को हम लोग इग्नोर कर दें तो ये जो 2 और 23 है, इसका इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन विल बी यूनिक एंड दिस इज फॉर 69। सेम 75 355, ये जो नंबर्स है दिस इज ओनली फॉर 75। दुनिया में ऐसा कोई अदर नंबर नहीं है जो 355 को मल्टीप्लाई करने से मिलने वाला है। 120 2 into 2 into 2 into 3 into 5, इसके ऑर्डर को अगर इग्नोर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये ऐसा भी हो सकता है ना, ये ऐसा भी हो सकता है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर को अगर हम लोग इग्नोर कर दें, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, तो ये क्या होगा, ये जो फैक्टराइजेशन होगा, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। दैट मींस 2 2 2 3 5 ये फैक्टराइजेशन 120 के लिए यूनिक है, 355 ये 75 के लिए यूनिक है, 75 के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि जब भी हम लोग किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हम लोगों को उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मिलता है, फैक्टराइज पार्ट रहता है, दैट इज यूनिक एंड दिस इज ओनली वैलिड फॉर दैट पर्टिकुलर नंबर, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। Now, by using fundamental theorem of arithmetic, there are many problems related to HCF and LCM solved. So, let's learn what are HCF and LCM. HCF, the full form is highest common factor, and the LCM, the full form is lowest common multiplication. Actually, these are the concepts which need to be understood very clearly. So, that's why we will start from this topic onwards from the next class. For this class, let's stop it here, and in the next class, we will start from HCF and LCM. Okay, so that's it. For more videos like this, subscribe to Prime Classes, and to stay updated, press the bell icon. See you in the next class. In the next class, we will start HCF and LCM.